हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं गुण स्वर संधि को। तो गुण स्वर संधि, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में अ आ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ई उ तथा री में से कोई एक आए तो ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है। गुण स्वर संधि में हम देखते हैं कि यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में अर्थात उस खंड के आखिरी अक्षर में अ या आ आए, मतलब पहले खंड के लास्ट वाले अक्षर में केवल अ या आ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में सोई, दीर्घ ई, हरसु, दीर्घ उ और री, इन पांचों में से कोई एक आए तो क्या हो जाता है? ई का ए हो जाता है। यानी आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा। उसके बाद आ के बाद यदि उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और यदि री आता है तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। देखते हैं, अ और ई मिलकर ए हो गए, आ और ई मिलके भी ए हुए, अ और दीर्घ ई बड़ी ई यानी मिलकर भी ए हुए, आ और बड़ी ई ए हो गए। ऐसे ही देखिए, अ और उ मिलके भी ओ ही होता है, आ और उ मिलके भी ओ होता है, अ और दीर्घ उ मिलके भी ओ होता है, आ और दीर्घ उ मिलके भी ओ ही होता है। इसके बाद अ के बाद भी री आएगा और आ के बाद भी री आएगा तो अर ही होगा। जैसे इतने कंडीशन में ओ ही बनेगा और इतने कंडीशन में ए ही बनेगा, वैसे ही इन दोनों में भी अर ही बनेगा। तो गुण स्वर संधि में हमको ध्यान देना है कि मात्रा एक होता है ऊपर, चाहे वो ए का मात्रा होगा या फिर ओ का मात्रा होगा, और री जब रहेगा तो आपको शब्द वैसे ही पहचान में आ जाएगा कि री है तो अर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देंगे ए का मात्रा, ओ का मात्रा, यानी ऊपर यदि एक मात्रा है तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। और गुण स्वर संधि किस संधि की भेद है? स्वर संधि की भेद है। उदाहरण देख लेते हैं। दिन प्लस ईस क्या हो गया? दिनेश। देव प्लस इंद्र क्या हो गया? देवेंद्र। हित प्लस उपदेश हितोपदेश। नर प्लस उत्तम नरोत्तम। हम ध्यान देंगे कि बीच में एक ही मात्रा है, चाहे वो ओ की मात्रा होगी चाहे ए की मात्रा होगी, लेकिन ऊपर आपको इस लाइन के ऊपर केवल एक मात्रा दिखे तो आप समझेंगे कि कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। यहां भी देखिए, राजेश, राजर्षि, राजा प्लस ऋषि। जब ऋषि रहेगा, जब री रहेगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो राजा प्लस ऋषि तो राजर्षि, बीच में अर आ रहा है। फिर महा प्लस उदय महोदय, एक ही मात्रा है। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, और इसमें भी बीच में बोलने पे आ रहा है। तो हमने देखा गुण स्वर संधि में क्या होता है, यदि किसी संधि के पहले खंड में अंतिम अक्षर में अ आता है और उसके बाद यदि हरस्व ई दीर्घ ई आएगी तो एक मात्रा होगा, और यदि हरस्व उ दीर्घ उ आएगा तो ओ की मात्रा होगा, और यदि री आता है आ के बाद तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। उसका उदाहरण भी हमने देखा। उम्मीद है आप लोग को गुण स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।